एक सवाल कर लेते हैं। जब ऐसा सवाल आता है तब आप जैसे ऐसा सोचने लगते हैं कई बार कि यार a बाई बी बराबर 3/4 है, तो मैं क्यों ना ऐसा कह दूं कि a 3 है और b 4 है। देखिए, आप ऐसा तभी तक कह सकते हैं जब आपसे पूछा हो सवाल में कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी रेशियो ही पूछा हो और ऊपर नीचे डिग्री सेम हो। आपसे पूछा हो ए स्क्वायर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो बता रहा हूं, बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं ए को 3 और बी को 4। लेकिन अगर आपसे सवाल में ए प्लस बी पूछ लिया तब आप ऐसा नहीं पुट कर सकते कि ए प्लस बी 7 होगा, नहीं, तब कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेना, ये आपके आगे काम आने वाली है। ठीक है, मैं एक एक बात ऐसे काम आने वाली बताते हुए चलूंगा। आपने कहा कि जी साइन थीटा बराबर 4 कॉस थीटा है, 3 साइन थीटा, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होगा 4/3। 4/3 होगा, यानी टेन थीटा कितना होगा, तो आपने कहा टेन थीटा होगा 4/3। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, p बाई बी। मैंने ये थीटा माना, ये 4 ये 3, तो ये कितना आ गया, पाइथागोरस से 5 आ गया। सब पता लग जाएगा अब मुझे, आपने कहा बिल्कुल लग जाएगा। तो मैंने कहा टेन स्क्वायर थीटा पूछा है सबसे पहले सवाल में, तो टेन स्क्वायर थीटा होगा 4 चौक 16/9 प्लस साइन थीटा पूछा है सवाल में, तो आप कहेंगे हाँ जी साइन थीटा पूछा है, तो साइन थीटा हो जाएगा 4/5 प्लस 1/5। 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और 9 89/45 उत्तर आ गया। यही आ रहा है सवाल में, तो आपने कहा यही आ रहा है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैंने ये बात बताई कि मैं क्या कभी साइन थीटा को 4 और कॉस थीटा को 3 ले सकता हूं। आप कहेंगे जी साइन थीटा और कॉस थीटा तो कभी एक से बड़े नहीं होते। हम ले सकते हैं, वो किस केस में ले सकते हैं, जब रेशियो ही पूछा हो और ऊपर नीचे डिग्री सेम हो, यानी पावर सेम हो। जैसे यहाँ पे 1 1 पावर है, यहाँ 2 2,